क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना कुछ किए भी सम्मान पा लेते हैं, जबकि कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करके भी अपनी इज्जत नहीं बचा पाते? आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो शायद आपको अनकंफर्ट करे, लेकिन यही सच आपकी जिंदगी बदल सकता है। 5वां नियम, अपनी प्रतिष्ठा, रेप्यूटेशन की रक्षा करो। तुम्हारी छवि ही तुम्हारी असली ताकत है। सुनिए, एक कहानी है। राज नाम का एक लड़का था, मेहनती, ईमानदार, प्रतिभाशाली। दफ्तर में सबसे ज्यादा काम वही करता था। लेकिन एक दिन एक छोटी सी गलती, बस एक बैठक में देर से पहुंच गया। लोगों ने क्या सोचा, ये लड़का गंभीर नहीं है। और फिर क्या हुआ, वो ठप्पा लग गया, वो लेबल चिपक गया। 5 साल की मेहनत एक पल में धूमिल हो गई। पदोन्नति किसी और को मिली, श्रेय किसी और को मिला। राज आज भी वही काम करता है, लेकिन वो सम्मान, वो पहचान खो गई। ये कहानी सिर्फ राज की नहीं है, ये मेरी भी है, आपकी भी है, हम सबकी है। अब सवाल ये है कि प्रतिष्ठा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, ये दुनिया धारणा पर चलती है, हकीकत पर नहीं। आप कितने अच्छे हैं ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि लोग आपको कितना अच्छा समझते हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है, ये दर्द देता है सुनने में, लेकिन जितनी जल्दी आप इसे समझ लेंगे, उतनी जल्दी आप इस खेल को जीतना शुरू कर देंगे। वॉरेन बफेट ने कहा था, प्रतिष्ठा बनाने में 20 साल लगते हैं और बर्बाद होने में सिर्फ 5 मिनट। और सच तो यह है, आजकल तो 5 मिनट भी नहीं, एक वायरल वीडियो, एक स्क्रीनशॉट, एक गलत बयान, बस। अब मैं आपको 3 कड़वी सच्चाइयां बताता हूं जो आपकी प्रतिष्ठा के बारे में है। पहली सच्चाई, लोग आपके इरादे नहीं देखते, आपके कार्य देखते हैं। आपने अच्छे इरादे से कुछ कहा, लेकिन लोगों ने गलत समझ लिया, तो आपकी गलती है। लेकिन मेरा मतलब तो वो नहीं था। माफ कीजिए, दुनिया आपके मतलब से नहीं चलती, दुनिया धारणा से चलती है। ये कड़वी गोली है, लेकिन निगलना पड़ेगा। दूसरी सच्चाई, आपकी एक गलती आपकी 100 अच्छाइयों पर भारी पड़ती है। ये अन्यायपूर्ण है, हाँ। ये गलत है, हाँ, लेकिन ये हकीकत है। मनुष्य का दिमाग नकारात्मक पक्षपात से बना है। हम अच्छाई को भूल जाते हैं, लेकिन बुराई को याद रखते हैं। किसी ने आपकी 10 बार मदद की, आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन एक बार धोखा दे दिया, आप कभी नहीं भूलेंगे। यही कठोर सच्चाई है। इसीलिए कहते हैं कि एक बार प्रतिष्ठा खराब हुई तो समझो खत्म। तीसरी सच्चाई, चुप रहने वाले लोग मजबूत प्रतिष्ठा बनाते हैं, ज्यादा बोलने वाले अपनी प्रतिष्ठा खुद बर्बाद कर लेते हैं। आज के जमाने में सबसे बड़ी गलती है हर बात सोशल मीडिया पर साझा करना। आपकी हर भावना, हर विचार, हर समस्या दुनिया को बताना जरूरी है क्या? नहीं। लोग फैसला करते हैं, लोग निष्कर्ष निकालते हैं, लोग अनुमान लगाते हैं, और एक बार जो छवि बन गई, उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। रहस्य में शक्ति है, मौन में ताकत है। जितना कम लोग आपके बारे में जानेंगे, उतना ज्यादा वो आपको सम्मान करेंगे। अब सवाल आता है, प्रतिष्ठा की रक्षा कैसे करें? सुनिए ध्यान से। पहला नियम, अपनी कहानी खुद सुनाओ। अपनी कथा खुद बताइए, किसी और को मौका मत दीजिए। देखिए, लोग तो बात करेंगे ही, लेकिन वो क्या बात करें, इसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप चुप रहेंगे तो लोग अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाएंगे, लेकिन अगर आप चतुराई से अपनी छवि बनाएंगे तो लोग वही सोचेंगे जो आप चाहते हैं। ये चालबाजी नहीं है, ये समझदारी से जीना है। दूसरा नियम, संगति मायने रखती है। बताइए मुझे, आप किसके साथ खड़े हैं, क्योंकि दुनिया आपको उसी से परखेगी। मुझे बताओ तुम्हारे दोस्त कौन है, और मैं बता दूंगा तुम कौन हो। ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये मनोविज्ञान है। अगर आप गलत लोगों के साथ देखे जाएंगे तो आपकी प्रतिष्ठा अपने आप खराब हो जाएगी, भले ही आपने कुछ नहीं किया। इसीलिए अपना फ्रेंड सर्कल बहुत सोच समझ कर चुनिए। हर किसी को अपने करीब आने की इजाजत मत दीजिए। आपका आंतरिक घेरा आपकी प्रतिष्ठा का प्रतिबिंब है। तीसरा नियम, बहुत ज्यादा सफाई मत दो। जितना ज्यादा आप सफाई देंगे, उतना कमजोर दिखेंगे। मजबूत लोग सफाई नहीं देते, कमजोर लोग देते हैं। अगर आपने कुछ किया है तो आत्मविश्वास से किया है। अगर गलती हुई है तो स्वीकार कीजिए, लेकिन बार बार सफाई देना ये बेचैनी है, और बेचैनी प्रतिष्ठा की सबसे बड़ी दुश्मन है। याद रखिए, मौन अक्सर सबसे अच्छा जवाब होता है। अब एक निजी कहानी बताता हूँ। मेरे एक दोस्त थे, बहुत प्रतिभाशाली थे, शानदार दिमाग, लेकिन सोशल मीडिया पर हर छोटी बड़ी बात साझा करते थे। आज किससे लड़ाई हुई, कल किसने दिल तोड़ा, परसों क्या समस्या है दफ्तर में। धीरे धीरे लोगों ने उन्हें नाटकबाज समझना शुरू कर दिया। आज वही दोस्त कहते हैं कि काश मैंने चुप रहना सीख लिया होता। लेकिन अब प्रतिष्ठा बन चुकी है, छवि तय हो चुकी है, और इसे बदलना लगभग असंभव। ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये हम सब की चेतावनी है। चौथा नियम,
जल्दी सुधारो लेकिन रणनीति से। अगर आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है तो घबराइए मत, लेकिन अनदेखा भी मत कीजिए। तेज कार्यवाही कीजिए, लेकिन भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, सोची समझी प्रतिक्रिया। सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी है, ठीक है, लेकिन समझदारी से। बचाव करना है, नहीं, आत्मविश्वास से स्थिति संभालिए। और सबसे महत्वपूर्ण, बदलाव कर्मों से दिखाइए, शब्दों से नहीं। प्रतिष्ठा शब्दों से नहीं बनती, कर्मों से बनती है। अब एक बड़ा सवाल, क्या प्रतिष्ठा के लिए अपनी सच्चाई का बलिदान करना चाहिए? कठिन सवाल है, भावनात्मक सवाल है। सच बताऊं, संतुलन चाहिए। 100% सच्चे रहोगे तो दुनिया कुचल देगी, 100% नकली रहोगे तो खुद को खो दोगे। तो क्या करें? सच्चे रहो लेकिन चुनिंदा। अपने मूल्य मत बदलो, लेकिन प्रस्तुति को निखारो। जो तुम हो वो बनो, लेकिन चतुर बनो। ये दुनिया परफेक्ट लोगों को नहीं, चतुर लोगों को पुरस्कार देती है। एक और कड़वी सच्चाई बताता हूं, लोग आपको गिराना चाहते हैं। हाँ, सुनने में बुरा लगा, लेकिन ये सच है। जब आप सफल होते हैं तो लोग आपकी कमियां ढूंढते हैं। जब आप मजबूत प्रतिष्ठा बनाते हैं तो लोग उसमें दरार निकालने की कोशिश करते हैं। ईर्ष्या, असुरक्षा, प्रतिस्पर्धा, जेलसी, इनसिक्योरिटी, कंपटीशन, कारण कोई भी हो, लेकिन हकीकत यही है कि हर कोई आपका शुभ चिंतक नहीं है। तो क्या करें? सावधान रहो, सतर्क रहो, चौकन्ने रहो। एक गलत शब्द, एक गलत कार्य, एक गलत संगति और खेल खत्म। 5वां नियम, अपनी प्रतिष्ठा को कई स्तंभों पर बनाओ। एक ही चीज के लिए प्रसिद्ध मत बनो, क्योंकि अगर वो चीज गिर गई तो आप भी गिर जाओगे। अनेक गुण विकसित करो, ईमानदार भी बनो, चतुर भी बनो, मददगार भी बनो, मजबूत भी बनो। तो अगर एक स्तंभ हिल भी जाए तो दूसरे स्तंभ आपको थाम लेंगे। ये दीर्घकालिक रणनीति है, ये टिकाऊ रणनीति है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रतिष्ठा सिर्फ दूसरों की धारणा नहीं है, ये आपकी आत्म छवि भी है। आप खुद को कैसे देखते हैं ये भी मायने रखता है, क्योंकि अगर आप खुद को सम्मान नहीं करेंगे तो दुनिया क्यों करेगी? आत्मसम्मान और सार्वजनिक प्रतिष्ठा दोनों जुड़े हुए हैं। अपने मानक तय करो, अपनी सीमाएं बनाओ, अपने मूल्यों पर खड़े रहो और दुनिया अपने आप सम्मान करने लगेगी। एक आखिरी कहानी। एक सम्राट था, शक्तिशाली, सफल, भयभीत, लेकिन एक बात कही थी उसने, मैं हजारों युद्ध जीत सकता हूं, लेकिन अगर एक बार लोगों का भरोसा खो दिया तो सब कुछ खो दूंगा। और बिल्कुल यही हुआ। जब लोगों ने उस पर विश्वास खो दिया तो सारी शक्ति, सारी सेना कुछ काम नहीं आई। प्रतिष्ठा ही उसकी असली ताकत थी, और जब वो गई तो सब कुछ खत्म हो गया। तो याद रखिए, आपकी डिग्री आपको नौकरी दिला सकती है, आपकी स्किल्स आपको सफलता दिला सकते हैं, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा आपको विरासत दिलाएगी। लोग आपके काम भूल जाएंगे, लेकिन आपने उन्हें कैसा अनुभव कराया ये हमेशा याद रखेंगे। माया एंजेलो ने सही कहा था, लोग भूल जाएंगे कि आपने क्या कहा, लोग भूल जाएंगे कि आपने क्या किया, लेकिन लोग कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। तो आज से ये करना शुरू करिए। अपने हर कार्य को 2 बार सोचिए, अपने हर शब्द को तौलिए, अपनी हर संगति को परखिए। सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा साझा मत कीजिए, नाटक से दूर रहिए, अपनी बात कम, अपना काम ज्यादा बोलने दीजिए। निरंतरता बनाए रखिए, वादे पूरे कीजिए, विश्वास बनाइए, फिर उसकी रक्षा कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण, प्रतिष्ठा एक दिन में नहीं बनती, ये वर्षों की निरंतरता, अनुशासन और समझदार निर्णयों का परिणाम है। हर दिन एक ईंट रखिए, धीरे धीरे एक मजबूत नींव बन जाएगी, और फिर जब तूफान आएगा तो आप हिलेंगे नहीं। आखिर में, ये नियम सिर्फ सफलता के लिए नहीं है, ये अस्तित्व के लिए है। आज की दुनिया में आपकी प्रतिष्ठा ही आपका कवच है। ये आपको हमलों से बचाता है, ये आपको अवसर दिलाता है, ये आपको सम्मान दिलाता है। तो इसकी रक्षा कीजिए जैसे अपनी जान की रक्षा करते हैं, क्योंकि एक तरह से ये आपकी जान ही है, आपकी प्रोफेशनल जान, आपकी सामाजिक जान, आपकी भावनात्मक जान। 5वां नियम, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करो, क्योंकि तुम्हारी छवि ही तुम्हारी असली शक्ति है। इसे भूलना मत, इसे नजरअंदाज मत करना, और सबसे महत्वपूर्ण, इसे कभी कम मत आंकना। आज से शुरू करो, अपनी प्रतिष्ठा को प्राथमिकता बनाओ, क्योंकि कल बहुत देर हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको समझ आया तो पसंद कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें ये सुनने की जरूरत है, और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और शक्तिशाली नियमों के लिए। याद रखिए, ज्ञान शक्ति है, लेकिन लागू किया हुआ ज्ञान असली शक्ति है। तो सिर्फ सुनिए मत, लागू भी कीजिए। धन्यवाद।